हेलो, दिस इज आदित्य उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ राउस एकेडमी। मैं एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पर हमारी जो अप्रोच होती है, जिसके लिए हम जो सोर्स लेते हैं, वो है आपके एनसीईआरटी की 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं। इसमें अभी करेंटली हम 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य का कोई भी प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को, इस प्रोविजन को हमने ऐड किया हमारे आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में, और इसके लिए हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जो कि 1976 में हुआ। और इसके द्वारा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी, और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसने रिकमेंड किया था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए, और उनका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। करेंटली आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो बढ़कर हो गई हैं 11। पहले ओरिजिनल थी 10, फिर हमने एक और ऐड कर दी, तो करेंटली ये 11 हो गई। और जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इसके लिए हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया। और फाइनली हमने इसमें जोड़ा कि जो आपके 6 से 14 इयर्स के बच्चे हैं, जिनकी एज है 6 से 14 वर्ष की, उनके लिए शिक्षा का कर्तव्य होगा कि उनके अभिभावक, पेरेंट्स, उन्हें प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराएं। देन इसके बाद टोटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बढ़कर 11 पहुंच गई। तो यहां पर हमने 3 फैक्ट देखे। ओरिजिनल आपकी 10 ड्यूटीज थी, एक हमने ऐड की 11 हुई, और उसको भी हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा। यही आपका राइट टू एजुकेशन भी है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने जो देखा वो आपके करेंटली 11 ड्यूटीज हो चुकी हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसके लिए हमने एक आर्टिकल ऐड किया और एक पार्ट ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में है, और वहीं पर आर्टिकल 15A में इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं। यहां पर यदि हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज का सबसे पहले अर्थ पूछा जाता है कि क्या मीनिंग होता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे कर्तव्य थे जिनका निर्वहन करने के लिए लोगों को सजग बनाया जाए और उनके कर्तव्य उन्हें याद कराए जाएं। इसलिए हमने हमारे संविधान में कुछ ड्यूटीज ऐड की, जो कि ना कि एनफोर्सिएबल हैं, नॉन जस्टिएबल हैं, किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि आपको इन्हें फॉलो करना है। ये सिर्फ हमारे कर्तव्य हैं कि आप एक भारत के संप्रभु नागरिक हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इन ड्यूटीज को फॉलो करें। तो ये ड्यूटीज कुछ इस प्रकार हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 51A में दिया हुआ है, जिसमें से सबसे पहली आपकी ड्यूटी है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग्स एंड द नेशनल एंथम। भारत में आपके जितने भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, उनमें से आपकी कुछ संस्थाएं, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, एवं आपके नेशनल एंथम, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इन सब को आपको रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहली ड्यूटी कहती है कि आपके नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और आपके कुछ ऐसे आइडियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब की आपको रिस्पेक्ट करना है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। सेकेंड ड्यूटी कहती है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी आपके ऐसे आइडियल्स थे, उन सबको अपने पास सजोकर रखना है और उन्हें रिस्पेक्ट करना है। वो आपको इंस्पिरेशन की तरह यूज करेंगे। तो दूसरा कर्तव्य आपका क्या है कि ऐसे सारे आइडियल्स जो आपके नेशनल स्ट्रगल के समय निकल कर आए थे, उन्हें आपको अपने साथ सजोकर रखना है। तीसरी ड्यूटी कहती है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड ड्यूटी 3 चीजों की बात करती है
देश की एकता, देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को हमें मेंटेन करना है, ये हमारी थर्ड ड्यूटी है। आपकी फोर्थ ड्यूटी कहती है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आपको देश में सीमा पर बुलाया जाए उसकी सुरक्षा के लिए, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप देश सुरक्षा के लिए सीमा पर पहुंच जाएं, क्योंकि देश ही आपके लिए सबसे पहला है। यह ड्यूटी कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रवाद से प्रभावित है, क्योंकि हमने देखा कि फ्रीडम फाइटर्स ने सबसे ज्यादा नेशनलाइजेशन को ही प्रमोट किया था, राष्ट्रवाद को ही प्रमोट किया था। अगली आपकी फिफ्थ जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहती है प्रमोट हार्मोनी एंड स्प्रेड कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इस पांचवें कर्तव्य के अनुसार व्यक्तियों में भाईचारा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। समानता के साथ हर व्यक्ति को अपने आसपास शांति स्थापित करना है। ये कर्तव्य होगा कि पूरे देश में वो कहीं ना कहीं भाईचारा स्थापना करने की कोशिश करे। हमारा देश धार्मिक, भाषा, रिलीजन, सेक्शनल, इन विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर विभाजित है। हम कहते हैं भारत की अखंडता बनी हुई है, इसमें डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं। अनेकता में एकता का भाव माना जाता है। यहां पर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। तो हमने एक कोट सुना है, अनेकता में एकता। इसी कोट को मूर्त करती है ये पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी। अनेकता में एकता के प्रावधान को प्रदर्शित करती है कि हमें मिलजुल कर एक यूनिट रहना है, और इसीलिए ये पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है। इसके बाद आती है आपकी सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहती है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारे देश के जो भी सांस्कृतिक सामरसता है उसको बनाए रखना है। ठीक है, कंपोजिट कल्चर को हमें और रिच हेरिटेज को वैल्यू करना है, उसको संरक्षित रखना है। इसलिए हमने ये सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी अपनाई थी। इसके बाद आपका सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी आती है, जो कहती है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड हैव टू कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। इस फंडामेंटल ड्यूटी में, जो कि आपकी 7 नंबर की है, इसमें एनवायरमेंटल जो आपके जितने भी फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात कहती है। कहीं ना कहीं पर्यावरण वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है जिसका संरक्षण हमें करना है। तो उसी के लिए हर व्यक्ति का, भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि किसी भी तरीके से अपने पर्यावरण को संरक्षित करे। उनमें लेक्स, नदियां, झीलें, जो भी आपके वन्य जीव हैं, उनकी भी सुरक्षा करने का कर्तव्य व्यक्ति का होना चाहिए। देन आपकी आती है फंडामेंटल ड्यूटी 8, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यहां पर आपका जो व्यक्ति का वैज्ञानिक टेम्पर है और उसके साथ ही दूसरा उसका मानवतावाद। सबसे ऊपर हमें मानवतावाद को रखते हुए यहां पर सुधार करना है। कहा जाता है मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता, और इसी कोट को हमने मूर्त बनाया है हमारी 8th फंडामेंटल ड्यूटी में, कि व्यक्ति को मानवतावाद पर विशेष महत्व देना है और वैज्ञानिक बात पर बढ़ावा देते हुए अपने आप में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सुधार करना है। इसके बाद आती है आपकी 9th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहती है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, जो किसी भी हिंसा को रोकती है और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा की बात करती है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो आसपास की जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करे। आप देखते हो आपके आसपास कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी वैल्यू नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को रोकता है ना, उन्हें सुरक्षा देने के लिए इस ड्यूटी को ऐड किया गया है। इसके बाद आती है आपकी 10th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहती है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ
एंडेव्योर एंड अचीवमेंट। देश को उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए, यहां पर अचीवमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए आपको ज्ञानार्जन के साथ एक्सीलेंसी से वर्क करना होगा। तो कहीं ना कहीं अपना साथ साथ आपको कलेक्टिव रूप से भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए एक्सीलेंस के साथ सभी डायरेक्शन में इंडिविजुअल और कलेक्टिव रूप से कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना होगा। ये हमारी 10th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है। और फाइनली जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, वो थी कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन। पर यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी है, इसलिए ये एनफोर्सेबल नहीं है। सिर्फ आपके पेरेंट्स, अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उन्हें शिक्षा ग्रहण कराएं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज बिटवीन 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। इस तरीके से पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फाइनली आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, जिसमें हमने अमेंडमेंट किया 86। उससे पहले 42nd अमेंडमेंट द्वारा हमने इन्हें संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में जोड़ा था। अब यहां पर कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो ऐड हो सकती थी पर नहीं हुई। तो हम समझ सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज की कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे यहां पे हर व्यक्ति को टैक्स पे करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, इसको ऐड कर सकते थे। हमें पता है कि आपकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए हम अलग से आपकी एक ड्यूटी ऐड कर सकते थे। तो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज की सीमाएं हैं, कालांतर हो सकता है कि संशोधन द्वारा आगे बढ़ा दी जाए, है ना। पर वर्तमान में हम समझते हैं कि आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, कोई इस पर बाध्य नहीं है, परंतु हमारा देश का आम नागरिक होने के कारण, अपने नैतिकता के कारण हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।